Hello everyone. Today we are going to read 8th class English chapter number 4 in the Bazaars of Hyderabad. Basically this is a poem and the poet of this poem is Sarojini Naidu. Today I am explaining this chapter, this poem in Hindi line by line. So be with the chapter. चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगे, अच्छा समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट। व्हाट डू यू सेल ओ ये मर्चेंट। इस चैप्टर के अंदर जो पोइट है वो हैदराबाद के बाजार में जो मर्चेंट, वेंडर्स, गोल्ड स्मिथ या जो भी व्यापारी लोग वहाँ पर होते हैं उनसे पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पोइट उन क्वेश्चंस का आंसर खुद ही देते हैं और वो भी एक पोइटिक वे में, कविता के रूप में। मतलब क्वेश्चन भी खुद पूछते हैं और आंसर भी खुद ही देते हैं। तो चलिए क्या पूछते हैं वो। सबसे पहले व्हाट डू यू सेल ओ ये मर्चेंट्स। व्यापारियों से पूछते हैं कि आप क्या बेचते हो, है ना। और आंसर इसका वो खुद देते हैं किस तरह से। रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड। वो कहते हैं कि आपके जो सामान है, जो भी आर्टिकल्स आप लोग सेल कर रहे हो उसे आपने बहुत अच्छी तरह से डिस्प्ले किया हुआ है। मतलब आपका सामान बहुत अच्छी तरह से आपने सजाया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है आपका बेचने वाला सामान देख करके। सेकेंड में बोलते हैं टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर। अब वो बताते हैं एक एक सामान करके कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या सामान रखा हुआ, किस तरह से वो दिखाई दे रहा है। टर्बन्स का मीनिंग होता है पगड़ी। जो पुराने समय में पगड़ियां पहनते थे सिर पर, उन्हें टर्बन्स बोलते हैं। तो टर्बन्स है वहां पर क्रिम्सन एंड सिल्वर कलर की। मैं साथ में इनके मीनिंग्स भी आपको बताते जाऊंगा, तो मीनिंग्स पर भी आपको ध्यान रखना है। क्रिम्सन का मीनिंग होता है डीप रेड कलर, ठीक है। तो डीप रेड कलर और सिल्वर कलर की जो पगड़ियां है वहां पर हैं, आप इस तरह से उन्हें देख सकते हो। नेक्स्ट, ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड। ट्यूनिक कपड़े को बोला जाता है, तो ट्यूनिक्स रखे हुए पहनने के कपड़े वो पर्पल ब्रोकेड है। ब्रोकेड का मीनिंग होता है सिल्क क्लॉथ विद डिजाइन इन गोल्ड एंड सिल्वर। मतलब उन ट्यूनिक्स के ऊपर पर्पल कलर के ट्यूनिक्स हैं और उन पे गोल्ड और सिल्वर कलर की डिजाइन बनी हुई है। मिरर्स विथ पैनल्स ऑफ एम्बर। मिरर्स रखे हुए हैं जिनके जो पैनल्स हैं वो एम्बर से सजे हुए हैं। एम्बर का मीनिंग होता है अ येलो एंड क्लियर येलोइश सब्सटेंस यूज्ड टू मेक डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मतलब हम जो रत्न मणियां या इनको देखते हैं, जिस तरह से उनका यूज, चमकीले पत्थर हम कह सकते हैं ना, चमकीले पत्थर जिनका यूज ऑब्जेक्ट्स यानी चीजों को डेकोरेट करने के लिए किया जाता है, उन्हें एम्बर कहते हैं। तो जो मिरर है, मिरर के जो कोने वगैरह हैं, जो बॉर्डर है, उन पर एम्बर लगे हुए हैं, बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आगे है डेगर्स विथ हैंडल ऑफ जेड। डेगर्स का मीनिंग होता है क्या होता है, अ शॉर्ट पॉइंटेड नाइफ यूज्ड एज अ वेपन। मतलब एक छोटा सा चाकू बहुत तेज धार वाला जिसका यूज किया जाता है वेपन के रूप में, है ना, तो उसे डेगर कहते हैं। और जो डेगर रखे हुए हैं उनके हैंडल्स में क्या लगा हुआ है, जेड लगा हुआ है। जेड का मीनिंग होता है लाइट ब्लूइश ग्रीन सेमी प्रीसियस स्टोन यूज्ड फॉर ऑर्नामेंट्स। मतलब जो आभूषण रहते हैं उनको डेकोरेट करने के लिए, उन्हें बनाने के लिए जो ब्लू कलर के और ग्रीन कलर के पत्थरों का यूज किया जाता है, इसे हम फिर से यहाँ पर चमकीले पत्थर या मणि कह सकते हैं। तो जैसे इनका यूज किया जाता है, उनका यूज यहाँ पर डेगर के हैंडल में यूज किया गया है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट जो पैराग्राफ था, उस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि वो क्वेश्चन पूछते हैं कि मर्चेंट तुम क्या बेचते हो, तो आंसर भी खुद ही देखते हैं। जैसे टर्बन बेच रहे हैं, टर्बन रेड और सिल्वर कलर की है। ट्यूनिक बेच रहे हैं, पर्पल एंड ब्रोकेड डिजाइन बनी हुई है उसमें। मिरर बेच रहे हैं जिनके पैनल्स पर एम्बर लगे हुए हैं। और डेगर्स मतलब जिनके हैंडल पर जेड लगे हुए डेगर्स वो वहां पर सेल कर रहे हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। चलिए सेकंड पैराग्राफ पर चलते हैं। सेकंड पैराग्राफ है व्हाट डू यू वे ओ ये वेंडर्स। अब जो वहाँ के जो वेंडर्स होते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं, उनसे वो पूछते हैं कि वेंडर्स तुम क्या बेचते हो। मतलब वे का मतलब होता है वजन करना या तोलना। मतलब आप तोल करके, वजन करके क्या चीजें बेच रहे हो। तो आंसर भी वो खुद ही देते हैं। देखिए किस तरह से देते हैं, सेफ्रन एंड लेंटिल एंड राइस। मतलब केसर, दाल एंड चावल। तो इस तरह के जो
अनाज वाले जो चीज़ें हैं वो आप तोल करके वहाँ पर बेच रहे हो बाजार के अंदर, ये सब चल रहा है। तो उनमें से कुछ नाम उन्होंने बता दिए, जैसे सेफ्रॉन, लेंटिल और राइस, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बेची जा रही है। आगे वो पूछते हैं व्हाट डू यू ग्राइंड, ओ ये मैडन्स, तो वहाँ पर कुछ लेडीज बैठी हुई है जो किसी चीज़ को पीस रही है, तो वो पूछते हैं कि आप क्या ग्राइंड कर रहे हो, आप क्या ग्राइंड मतलब क्या पीसते हो। अब आंसर भी खुद ही देते हैं, जैसे सैंडलवुड, हेना एंड स्पाइस। तो आंसर में क्या बताते हैं वो, सैंडलवुड पीसती है, हेना पीसती है एंड स्पाइस पीसती है। सैंडलवुड का मीनिंग होता है चंदन, हेना का मीनिंग होता है मेहंदी और स्पाइस मसाले। व्हाट डू यू कॉल, ओ ये पैडलर्स। अब जो पैडलर्स होते हैं जो घूम फिर करके अपना सामान बेचते हैं, छोटे जो व्यापारी होते हैं, है ना, जिनके पास कम सामान होता है, उन्हें पैडलर्स कहते हैं। और उनसे पूछते हैं कि तुम क्या मतलब किस तरह की आवाज लगाते हो, व्हाट डू यू कॉल, तुम क्या पुकारते हो, है ना, जैसे सामान बेचने के लिए आवाज लगाते हैं ना, जैसे आम ले लो, केले ले लो, इस तरह से वो तुम क्या आवाज लगाते हो। तो वो किसी चीज को बेचते हैं, वो चीज क्या है, वो चेसमैन एंड आइवरी डाइस। वो किस चीज की आवाज लगाते हैं कि चेस ले लो, डाइस ले लो, इस तरह से। चेस तो सभी समझते हैं, शतरंज, और आइवरी होता है हाथी के दांत, है ना, तो हाथी के दांत से बना हुआ डाइस। अब डाइस आप समझते हो, जब लूडो वगैरह कुछ ऐसा खेलते हैं तो उसमें एक पासा रहता है जिसमें 1 से लेकर 6 तक के सारे डॉट्स रहते हैं, उसे डाइस कहते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ में वो यही पूछते हैं वेंडर से कि तुम क्या बेचते हो, तो सेफ्रॉन, दाल और चावल बेचते हैं। और मैडम से पूछते हैं तुम क्या पीसती हो, तो चंदन, मेहंदी और स्पाइस पीसते हैं वो लोग। और पेडलर से पूछते हैं तुम क्या बुलाते हो, है ना, किसकी आवाज़ लगाते हो, तो जो वो लगाते हैं चेस और डाइस की आवाज़। तो ये था हमारा सेकंड पैराग्राफ। अब जो पॉइंट हमारे आगे बढ़ते हैं और उन्हें क्या दिखाई देता है, जो आगे के व्यापारी होते हैं उनसे वो बातें करते हैं। तो वो कहते हैं, अगला उनका क्वेश्चन रहता है किससे, गोल्ड स्मिथ से। व्हाट डू यू मेक, ओ ये गोल्ड स्मिथ्स। अब वहाँ पे जो सोनार होते हैं, जो सोने का काम करते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, उनसे पूछते हैं कि गोल्ड स्मिथ तुम क्या बनाते हो, है ना। अब आंसर भी खुद ही देते हैं, देखो। अब वो जो सामान बनाते हैं, जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, उनके नाम लिखे हैं। रिस्लेट मतलब कलाई में पहनने वाले चीज़ें, जैसे चूड़ी, कंगन, इस तरह से। एंड एंकलेट एंड रिंग, एंकलेट पैरों में पहने जाने वाली पायल, और रिंग तो सभी आप समझते हो, अंगूठी। तो वो बताते हैं रेस्लेट बनाते हो और एंकलेट बनाते हैं एंड रिंग बनाते हैं। अब आगे पूछते हैं और क्या क्या बनाते हैं, बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पीजन्स, मतलब जो ब्लू कलर के जो कबूतर होते हैं, पीजन्स होते हैं, उनके पैरों में बांधने के लिए घंटी, बेल का मतलब होता है घंटी, भी बनाते हैं वो। और वो घंटी कैसी होती है, फ्रेल एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग्स, मतलब जो ड्रैगन फ्लाई के पंख होते हैं, इतनी नाजुक, फ्रेल का मतलब होता है डेलिकेट, है ना, या हल्की, इतनी वजन में बहुत हल्की और बहुत नाजुक फ्रेल बनाते हैं वो, बनाते हैं क्या बनाते हैं, बेल बनाते हैं, जिससे कि उन पीजन्स को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो उड़ने में, क्योंकि भारी रहेगी तो पीजन उड़ नहीं पाएंगे। तो बहुत ही नाजुक बेल बनाते हैं वो, कितनी नाजुक होती है, जैसे कि ड्रैगन फ्लाई के विंग। आगे गर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर द डांसर्स। अब गर्डल्स होता है कमर में बांधने वाला पट्टा, जिसे हम बेल्ट कहते हैं ना, इसका मीनिंग होता है बेल्ट फॉर द वेस्ट, वेस्ट में बांधे जाने वाला बेल्ट। तो जो डांसर्स लोग होते हैं ना, जो आपने देखा होगा जो क्लासिकल डांस वगैरह करते हैं, उसमें कमर में एक बेल्ट बांधते हैं वो, है ना, वो भी किसी ना किसी धातु का होता है, जैसे सोने का, चांदी का। तो इस तरह का जो गर्डल्स होता है वो यहाँ पर बताया गया है, गर्डल्स ऑफ गोल्ड। यहाँ पर सोने का जो गर्डल है वो बनाते हैं सोनार लोग, किसके लिए, डांसर्स के लिए। तो वो चीज़ भी वहाँ पर रखी हुई है। एंड लास्ट में स्केबर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग, और जो राजा रहता है, किंग रहता है, उनके पास तलवार होती है। तो तलवार वो किसके अंदर रखते हैं, म्यान के अंदर, है ना। तो तलवार रखने की क्या होती है, म्यान, उस म्यान को बोलते हैं स्केबर्ड्स। तो वहां पर जो सोनार लोग हैं वो क्या बनाते हैं, स्केबर्ड्स ऑफ गोल्ड, मतलब गोल्ड की म्यान बनाते हैं, किसके लिए, किंग के लिए, है ना। तो यहाँ पर जो गोल्ड स्मिथ है उनके क्या क्या काम है, वो क्या क्या कर रहे हैं, वो रिस्लेट, एंकलेट और रिंग बनाते हैं, और बेल्स बनाते, घंटियां बनाते किन के लिए, कबूतरों के लिए, उनके पाँव में बांधने के लिए। और वो घंटियां कितनी नाजुक होती है, जितनी की एक ड्रैगन फ्लाई के विंग, मतलब उनके पंख के बराबर हल्की होती है वो। और आगे डांसर्स की कमर में बांधने के लिए सोने के गर्डल्स बनाते हैं, और राजा की तलवार को रखने वाली गोल्ड की म्यान बनाते हैं। तो जो हैदराबाद का यहाँ पर बाजार का जो सीन बताया है आप लोगों को, उसमें इतने सारे वेंडर्स, मर्चेंट और गोल्ड स्मिथ है, वो क्या क्या काम कर रहे हैं, मतलब एक बाजार का पूरा आपको घूम फिर करके एक नज़ारा बताया गया है कि देखो इतनी सारी दुकानें हैं इस बाजार के अंदर, और इतने सारे सामान आए हैं, और सामान किस तरह से रखा गया है, कैसा दिखाई देता है, सारा चीज़ आपको बोल करके
अपनी पोइट में, अपनी जो कविता है उनकी, उन्हीं के माध्यम से आपको सारी चीज़ों का नॉलेज उन्होंने इस पोएम में करवा दिया है। कहाँ का? हैदराबाद के बाजारों का। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही। चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।